बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी। छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी। हरि गुण काहे न गावही मूर्ख अज्ञाना। झूठे लालच लाग के नहीं मरण आछाना। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी। अज हो कुछ न बिगाड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक ती भजन दे निर्भय पद पावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी उपदेश देते हैं कि यह जीव यदि उस मालिक को चेतना और उसका सिमरन करना है तो अभी कर ले, नहीं तो दिन रात उसके नाम में लीन रहो। जैसे महापुरुषों का कथन है, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। किंतु कई नास्तिक लोग विषय आसक्त पुरुष संशय उत्पन्न करते हैं कि ईश्वर सिमरन में क्या लाभ है, बल्कि क्या आवश्यकता है। वे लोग यह नहीं जानते कि बाल अवस्था में प्रहलाद और ध्रुव भक्त ने सिमरन शक्ति से क्या चमत्कार कर दिखाया। संसार के सब अस्त्र वस्त्र एक और थे, अस्त्र शस्त्र एक और थे और वह बच्चा प्रहलाद एक और था। भगवत सिमरन में वह शक्ति थी कि बच्चे का बाल बंका न हो सका और सर्वशक्तिमान प्रभु ने नरसिंह रूप धारण करके नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार दिया और प्रहलाद की रक्षा कर दिखाई। परंतु आज का जीव या तो सिमरन करता नहीं, यदि करता भी है तो अनेक कामनाएं पूरी करने के लिए करता है, इसलिए उनको प्रभु नाम प्राप्त नहीं होता और आए दिन कामनाएं बढ़ाकर अपना जन्म व्यर्थ खो देते हैं। महाराज जी ने फरमाया कि यह मानव तू उसी को निस दिन जपा कर, क्योंकि तेरी अवस्था अर्थात आयु घटती जा रही है। जैसे फूटे घड़े का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तेरे को यह आशा और विश्वास है कि ईश्वर नाम जप लूँगा, अभी बड़ा समय पड़ा है। दिन रात 21,600 श्वास जाते हैं और कई सज्जन 24,000 भी कहते हैं, किंतु ईश्वर सिमरन के बिना पशुओं के समान व्यर्थ श्वास गवाना ठीक नहीं है। पशु जीवन और मानवीय जीवन में अंतर होना चाहिए। इसलिए गुरु साहब ने लिखा है, 1,84 जून सभाई मानुष को प्रभु दी बढ़ाई। इस पौड़ी ते जो नर चुके तो आए जाए दुख पाएंदा। 84 लाख योनियों में से उस मालिक ईश्वर ने मनुष्य तन को बढ़ाई दी है। बोलने को तो जीवा दी है, समझने को बुद्धि, सुनने को कान, भली बुरी आवाज़ पहचानने को आत्मिक शक्ति और अपना पराया भला बुरा जानने को आँख, परंतु इस आँख से इतने बुरे काम किए और लिए, किंतु इस आँख से उस अपने मालिक को न देखा। जिस मनुष्य की आँख अपने मालिक को नहीं देखा, उससे पशुओं की आँख अच्छी जो अपने मालिक और मालिक के घर वालों तथा रिश्तेदारों की पहचान रखती है। गुरु नानक देव जी ने ऐसी आँख को क्या कहा है, अन्य एना आखियन जिन मुख लोइन नहीं, अन्य सही नानक सो खसमों गुथे जाही। गुरु साहब की सच्ची वाणी है कि वे अंधे नहीं जिनकी आँख नहीं है, वास्तव में अंधे वे हैं जो अपने मालिक को भूल चुके हैं, अर्थात नहीं देख रहे। इसलिए
पीछे लिख आया हूँ कि मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु अपने पालन पोषण करने वाले मालिक को जानता है, किंतु मनुष्य तो अपने रचयिता ईश्वर की पहचान भी कर सकता है और उसे जप भी सकता है। उसकी याद तथा दया दृष्टि पाने के लिए मानव मात्र के साथ प्यार कर सकता है। उसकी याद तथा दया कृपा पाने के लिए मानव मात्र के साथ प्यार कर सकता है तथा अनेक शुभ कर्म करता हुआ अपने परम पद परम धाम को पा सकता है। इसलिए गुरु जी ने पुकार कर कहा कि तेरी अवस्था पल पल क्षण क्षण में नष्ट हो रही है। इसी समय तू उस मालिक को याद करके अपने जाते समय को संभाल ले। इस पर यह दृष्टांत है। कोई स्त्री अपने पति देव से प्रार्थना करके मैं समझाया करती थी, चलो मंदिर गुरुद्वारे अथवा किसी शुभ आश्रम में संत साधु की संगत करके अपना जन्म सुधार लो, क्योंकि मालिक ने आपको संसार का सब सुख दे रखा है। उस सब सुख देने वाले के नाम पर कुछ न्यौछावर कर दो, अर्थात सबकी प्रीति भुलाकर उस सबके मालिक का भजन कर लो। अपनी पत्नी का यह सदुपदेश सुनकर वह मूर्ख आगे से उत्तर दे देता है, अभी बहुत समय पड़ा है, कर लूँगा। कोई अभी मरने तो नहीं लगा जो सब कुछ त्याग कर भजन में लग जाऊँ। ऐसे टाल मटोल करते कुछ वर्ष बीत गए। एक बार सेठ बीमार हो गया और रोग बढ़ता गया। अंततः उठकर दवाई पीने की शक्ति भी उसमें ना रही। तब वह अपनी पत्नी को बोला, वैद्य की दवाई मुझे पिला जाओ। उधर से पत्नी ने उत्तर दिया, अभी पिलाती हूँ, थोड़ा काम करके आ रही हूँ। तब थोड़ा समय और व्यतीत हो गया और उसने फिर पुकारा कि दवाई पिला जाओ। स्त्री ने फिर उत्तर दिया, बस अभी आई जी, कुछ काम बाकी है। फिर काफ़ी समय व्यतीत होने पर बीमार बोला, दवाई तो दे जाओ, मैं मरा जा रहा हूँ। उसने उत्तर दिया, आखिर दवाई आप ही के लिए तो है और बड़ा समय पड़ा है, पिला ही दूंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी क्या पड़ी है। तब वह क्रोधित होकर बोला, तू मरने के बाद दवाई पिलाएगी। उस समय स्त्री बोली, प्राणपति, नाम भी अभी जपोगे तभी तो बात बनेगी। यदि दवाई बीमारी के समय के लिए है तो नाम जपना, गुरु सेवा करना, शुभ कार्य करने का भी तो यही समय मानव जीवन ही तो है। तब सेठ जी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे मालिके दो जहाँ, मुझे बख्श लो, मैं तेरा सिमरन करूँगा। सो गुरु जी का कथन है कि फूटे घड़े के समान आयु व्यतीत हो रही है, चेतना है तो अभी चेत ले मूर्ख, तू हरि के गुण क्यों नहीं गाता। उस प्रभु का धन्यवाद कर जिसने तुझे जीवन दिया है। तुझे कोई मरते समय पानी पिलाकर तेरे प्राण बचाए तो तू उसका उपकार नहीं भूलता, किंतु ईश्वर ने तुझे जीवन दान दिया, जिस जीवन से तूने अनेक काम किए, किंतु दुख है कि तूने झूठे लोभ में फंसकर उस मरने के दिन को नहीं जाना। अंत में गुरु जी फरमाते हैं कि तेरा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो हरि के गुण गाने हैं तो गा ले। समय थोड़ा है और यात्रा अधिक है। अधिक हो तो कोई सवारी का प्रबंध अच्छा होना चाहिए जो जल्दी समय पर पहुंचा दे। सो वह एक सच्ची लगन और सिमरन तड़प ही है। नामे नानक कहते हैं कि तू उस मालिक का भजन कर, भजन करने से तुझे निर्भय पद प्राप्त होगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज।